मिथुन राशि, यदि आपके व्यक्तित्व की बात करें, आपकी पर्सनैलिटी की बात करें कि अप्रैल मई जून माह में आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा रहने वाला है, आपका व्यक्तित्व किस तरह से निखरेगा, लोग आपको किस तरह से देखेंगे और आपको अपनी पहचान किस तरह से प्राप्त होगी, यदि इसकी चर्चा की जाए तो अप्रैल का महीना थोड़ी सी समस्याएं दर्शा रहा है। आप इस माह में थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव की हो सकती हो, कार्यों में भी आपका मन नहीं लगेगा, आप कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे और जो आपके विचार होंगे, थॉट्स होंगे, वो आपको ज़्यादातर इस समय मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके डिसीजन गलत जाएंगे और आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल माह में यदि आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। किसी से परामर्श कर ही आप कोई बड़े डिसीजन के लिए आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चूंकि आपके राशि के स्वामी बुध की अप्रैल माह में नीचस्थ स्थिति होने के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने बॉस के साथ, अपने साथियों के साथ, कलीग्स के साथ, भाई बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ कुछ ऐसे अपशब्द कह सकते हैं जिससे आपको समस्या आ सकती है। आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं या आपके विचार आपके कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी परेशानियां दे सकते हैं, लेकिन मई माह आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। मई माह में आपको वह स्ट्रेंथ, वह ऊर्जा और वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे आपके विचारों को बल प्राप्त होगा, आपके द्वारा सोचे हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे, आपके पास अद्भुत आइडिया, अद्भुत सोच, अद्भुत क्षमताएं आपके पास रहेंगी जिससे आप जिस कार्य को भी करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। आपके विचारों की तरफ आप अग्रसर होंगे और अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। लेकिन मई माह में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक जल्दबाजी, उतावलापन भी साथ में रह सकता है। आप में संयम और धैर्य की कमी उस समय देखी जा सकती है। जून माह में आपको अपने आप से ही हो सकता है बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो जाएंगी, आप अपनी क्षमताओं से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, महत्वाकांक्षी बहुत हो जाएंगे। हो सकता है आपके पास ऐसे विचारों की भी उत्पत्ति हो जहां आप शॉर्टकट तरीके से जल्दी से अपने कार्य को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, उसकी तरफ आप प्रयासरत हो सकते हैं। उसमें आपको सफलता के साथ कुछ चिंताएं भी मिलने लगेंगी। इसलिए वह समय भौतिकतावादी वस्तुओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए तो अच्छा रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन लोगों से शायद आपको उस तरह की रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं मिलेगी जो आप उनसे अपेक्षा किए हुए हैं। लोग आपको थोड़ा उस समय मतलबी समझने लगेंगे क्योंकि आपकी कार्यशैली भी हो सकता है उस तरह की हो जाए। यदि इस 3 माह में आपकी धन स्थिति की बात की जाए कि आपके पास पैसा कितना आएगा, किस तरह आएगा, किन संसाधनों से आएगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कैसी रहेगी, यदि उसका विचार किया जाए तो अप्रैल माह के पहले सप्ते में आपको धन संबंधित मामलों में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। उस समय आपको कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन अप्रैल के बाद स्थितियां बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। आपको धन संबंधित मामलों में भाग्य का पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, चाहे छोटा सा कोई उद्योग चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो उसमें आपको भाग्य के सहयोग से आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। आप जो भी स्टेप लेंगे अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, जो भी प्रयास करेंगे, उसमें आपको एक सफलता मिलती हुई नजर आएगी। आपकी आय में वृद्धि होगी, लेकिन इस समय आपको अपनी भावनाओं पर, स्पेशली अप्रैल माह में अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल कर चलने की जरूरत है। कोई अपनी दुख भरी गाथा सुनाकर या इमोशनली आपको अपने वश में कर आपका फायदा उठा सकता है। उस समय आपके विचार भावनाओं में बह सकते हैं या आप भावनाओं में बहकर कोई गलत डिसीजन लेकर अपना नुकसान कर सकते हैं। तो अपने विचारों पर कोई भी कार्य करने से पहले उस पर पुनर्विचार अवश्य करें, एनालिसिस जरूर करें कि यह कार्य करना आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए सही दिशा में यदि आप अपने कार्य को करते हैं तो भाग्य आपका पूर्णतः सहयोग आपको प्रदान कर रहा है। मई माह आपके धन संबंधित मामलों में और अच्छे संकेत दे रहा है। मई माह में आपको और अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर
अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करने में सक्षम रहेंगे। जून माह में भी आपको थोड़ा प्रैक्टिकल और वास्तविकता को समझकर कार्य करने की जरूरत है। इस समय भी आप भावनाओं में बहकर दोस्तों के द्वारा या गलत संगत में आकर अपना कोई नुकसान कर सकते हैं। अन्यथा आर्थिक दृष्टि से आपके लिए यह समय भी अच्छा साबित रहेगा, आप धन अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि हम आपकी धन सेविंग की बात करें कि पैसा आ तो रहा है लेकिन अगर टिक नहीं रहा है तो ऐसा पैसा सुख नहीं दे पाता। यदि पैसा आ रहा है और आप उसे जोड़ने में भी सक्षम हैं, उसकी सेविंग करने में भी सक्षम हैं, उसको मल्टीप्लाई कर कर इन्वेस्टमेंट कर कर उस पैसे को बढ़ाने में सक्षम है, तो ऐसा पैसा आपको सुख और समृद्धि भी प्रदान करता है, आपका स्टेटस भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, अप्रैल माह में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति बन रही है, तो आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत पड़ सकती है। मई माह धन संसाधनों का सही इस्तेमाल करने का महीना साबित आपके लिए हो सकता है। इस समय आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लाभ प्रदान करेगा। इस समय आपकी सेविंग में इजाफा होगा, आप अच्छा खासा पैसा जोड़ने में सक्षम रहेंगे। जो भी आपकी आय है उसका आप 60% पैसा जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। इस समय आपके पास पैसे से पैसा बनाने का हुनर आपके पास रहेगा। बस आप धन संबंधित मामलों में अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। प्लानिंग के साथ, कैलकुलेशन के साथ, लॉजिकली चीज़ों को समझकर पैसे का इस्तेमाल करें, उसका इन्वेस्टमेंट करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। जहां आप भावनाओं में बहेंगे, अनलॉजिकल काम करेंगे, अनलॉजिकल बात करेंगे, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, जुड़ा हुआ पैसा भी आपका डूब सकता है। यदि आपकी चल अचल संपत्ति की बात की जाए, प्रॉपर्टी की बात की जाए, घर की बात की जाए, लैंड की बात की जाए, तो यदि आप अप्रैल माह में अपने लिए खुद का घर, गाड़ी, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। इस समय घर, गाड़ी, वाहन आदि में आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या आपको हो सकता है इतनी अच्छी डील ना मिले जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन आदि में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी खरीद फरोख्त के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो अप्रैल माह आपके लिए थोड़ा सा निराशाजनक रह सकता है। मई माह में आप अपने लिए खुद के घर का अगर प्लान बना रहे हैं तो वह आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई डील आपको लाभ प्रदान कर सकती है। जून माह में भी आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। सरकारी कार्यों से कुछ व्यवधान आपको आ सकते हैं, इसलिए चल अचल संपत्ति को लेकर, घर, गाड़ी, वाहन आदि को लेकर मई का महीना अच्छा है। इस समय आप यदि कोई डील करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बेचने खरीदने के कार्य से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि मिथुन राशि वाले जातकों की व्यापार स्थिति की बात की जाए, फिर चाहे आप कोई बड़ा उद्योग करते हो या कोई छोटा उद्योग चलाते हो या फिर आप कोई दुकान चलाते हो, आप चाहे किसी भी तरह का व्यापार करते हो, उसमें थोड़ा सा रिस्क लेने से आपको इस समय बचना चाहिए। उसके दो कारण हैं। एक तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद फल प्रदान करेगी। यदि आप यह सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और उसका मेरे को बहुत ज़्यादा फल मिलना चाहिए, मैं एकदम अमीर आदमी बन जाऊं, तो ऐसा शनिदेव इतनी आसानी से नहीं करने देते हैं। वह आपके पेशेंस को, आपकी क्षमताओं को चेक करते हैं, परखते हैं और तब जाके रिजल्ट देते हैं। इसलिए आप जब जो भी कार्य करते हैं शनि ढैया में, और स्पेशली अष्टम भाव के शनि की ढैया में, तो हर कार्य के साथ थोड़ी सी चिंताएं और परेशानियां भी जुड़ती रहती हैं, जिसके कारण जातक इरिटेट हो जाता है। सब कुछ सही चलते हुए भी उसे कुछ ना कुछ चिंता बनी रहती है। या तो उसकी अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, और शनिदेव उसकी महत्वाकांक्षाओं के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं देते हैं, जिससे उसे समस्याएं आती हैं। या फिर जातक आलसी हो जाता है, इतनी मेहनत नहीं करता है, और जब मेहनत नहीं करेगा तब भी शनिदेव फल नहीं देते हैं। तो ये शनि की ढैया आपको इन कारणों से थोड़ा सा परेशान कर सकती है। फिर चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो या कोई भी कार्य करते हो, उन सभी कार्यों में एक तो आपको संयम और पेशेंस रखकर चलना है, और दूसरा आपको मेहनत करनी है। इन 3 माहों में भी अप्रैल माह का पहला सप्ताह आपको थोड़ी ज़्यादा समस्याएं दे सकता है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़े बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। भाग्य का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। जून माह में
आपके डिसीजन व्यवसाय को लेकर, कार्य को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़े से बिगड़ सकते हैं। स्पेशली जून माह के अंत के 2 हफ्ते 16 जून के बाद का समय आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकता है। उस समय थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लें। मई माह आपके लिए कई महीनों में काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय आपका चलेगा और आपको आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगा। यदि आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, किसी के अधीन कार्य करते हैं, तब भी शनि की ढैया के कारण एक तो आपको अपने बॉस और अपने बड़े अधिकारियों के साथ स्पेशली अप्रैल माह के शुरुआती 2 सप्ताहों में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। यदि आप सरकारी कार्यों में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ से भी आपको थोड़ी समस्याएं मिल सकती हैं। अप्रैल मिड के बाद का समय अधिकारियों के साथ मेल मिलाप का समय रहेगा। आपको अपने बड़े अधिकारियों से लाभ प्राप्त होंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके अधिकारी बॉस आपके प्रसन्न रहेंगे और आपके कार्य की प्रशंसा कर सकते हैं। आपको उसके रूप में कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। जून माह भी आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से सामान्य रहेगा। आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है उसका आप निर्वाह करने में सक्षम रहेंगे, लेकिन शनि की ढैया के कारण हर कार्य को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस, चिंताएं बनी रह सकती हैं। हो सकता है आपको कार्य ऐसा मिले जिसमें आपका मन नहीं है, लेकिन आपकी ड्यूटी है इसलिए आपको वो करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन शनि ढैया में बनती रहती है, जिसके कारण जातक अपने कार्य को लेकर खुश नहीं रहता है। लेकिन आपको अपने कार्य पूर्ण करने की क्षमताएं आपको इस समय ग्रह प्रदान कर रहे हैं, जिससे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने में सक्षम रह सकते हैं। यदि आपकी संघर्ष करने की क्षमताओं की बात करें, कॉम्पिटिटिविटी, अवेलेबिलिटी की बात करें, तो उसके लिए ग्रह अच्छी स्थिति बना रहे हैं। इस समय आप अपने प्रयासों में, अपने कार्य में, अपनी क्षमता में कोई कमी नहीं आने देंगे। आपके प्रयासों की सीमा हो सकता है बढ़ जाए, जिससे आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में डरेंगे नहीं, पीछे नहीं भागेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे, जिससे आपको लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। शत्रु पक्ष आपके लिए कुछ समस्याएं क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है, लेकिन वह आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। फाइनली आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करके अपने कार्यों को सिद्ध करने में सक्षम रहेंगे। आपको अपने अधीन कार्य करने वाले लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके व्यवसायिक क्षेत्र में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपको लाभ प्राप्त होंगे। यदि आपके दाम्पत्य सुख की बात की जाए, पति पत्नी के आपसी संबंध की बात की जाए, तो आपके बीच में पैसे को लेकर थोड़ी तकरार या विवाद की स्थिति बन सकती है, या आपके संबंध आपके इन-लॉज के साथ, ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के साथ थोड़े खराब हो सकते हैं, उनके साथ थोड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। अप्रैल, मई और जून तीनों माह आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां भरने जा रहे हैं। शुक्रदेव भी अपनी अच्छी स्थिति में होने के कारण आपका मन लव, रोमांस और प्यार से भरा रहेगा। आप एक दूसरे के साथ हो सकता है कुछ यात्राओं का प्लान करें, घूमने फिरने का प्लान करें, एक दूसरे के साथ आप एक अच्छा समय इस समय व्यतीत करा सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, शादी का प्रस्ताव लेकर किसी के यहाँ जाने वाले हैं, तो उनको इसमें फ़ायदा हो सकता है, उनकी बात बन सकती है, कहीं पर संबंध पक्का हो सकता है। स्पेशली मई माह में बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। यदि आपके संतान सुख की बात की जाए तो यह तीनों माह संतान सुख के लिए काफ़ी अच्छे संकेत दे रहे हैं। आपकी यदि कोई संतान नहीं है तो आपको संतान प्राप्ति के आपके योग बन रहे हैं। इस समय आपके संतान की कलात्मक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ सकती है और उधर उनको बहुत अच्छी सफलताएं भी मिल सकती हैं। यदि आपकी रोमांटिक लाइफ की बात करें, लव लाइफ की बात करें, प्रेमी प्रेमिकाओं की बात करें, तो उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। आप एक दूसरे के ख्यालों में इस समय डूबे रहेंगे, अच्छे दोस्त, अच्छे साथी आपके संपर्क में आएंगे और आपका समय यह प्यार, मोहब्बत और रोमांच से भरा हुआ साबित हो सकता है। बस आप एक दूसरे के प्रति नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अन्यथा आपके संबंधों में समस्याएं आ सकती हैं, आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। यदि छात्र वर्ग की बात करें, उन छात्रों की प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, स्कूल की पढ़ाई की बात करें, तो अप्रैल माह आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। इस माह में यदि आपके एग्जाम है, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अप्रैल के बाद मई माह में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। आपका मन पढ़ाई से उचट सकता है या आपको याद की गई चीज़ें आप भूल सकते हैं।
एग्जाम हॉल में आपको थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, तो उस समय आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। जून माह अच्छा है, इस समय यदि कोई एग्जाम है या कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप कॉलेज में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय अच्छा है। तीनों माह आपके लिए ठीक है, इस समय की गई पढ़ाई में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है। स्पेशली अप्रैल और मई माह आपको लाभ प्रदान कर सकता है। बस आपको किसी भी तरह की चोट से बचना है। यदि आप किसी खेल कूद के कार्य में इन्वॉल्व हैं, कॉम्पिटिटिव फील्ड में इन्वॉल्व हैं, तो कहीं से गिरने से आपको चोट लग सकती है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आपके खास मित्रों की बात की जाए, खास रिश्तेदारों की बात की जाए, आस पड़ोस के लोगों की बात की जाए, आपके द्वारा की गई छोटी मोटी यात्राओं की बात की जाए, तो इन सभी में आपको अच्छे लाभ स्पेशली अप्रैल और मई माह में मिल सकते हैं। आपके द्वारा की गई यात्राएं सफल हो सकती हैं, दोस्तों का भी आपको पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा, रिश्तों में भी आपकी मधुरता बढ़ेगी। लेकिन मई के बाद थोड़ी सी समस्याएं गृह प्रदान कर सकते हैं। आपके बीच में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है, यात्राओं में परेशानियां आ सकती हैं। यदि आप विदेश में रहते हैं, विदेश से कोई व्यवसाय कर रहे हैं, एमएनसी कंपनी से कोई व्यवसाय कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो शनि की यह 7.5 और ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। आपको हर लिहाज से अच्छे लाभ मुनाफे इस समय प्राप्त हो सकते हैं। तो जो लोग किसी भी आइसोलेटेड प्लेस पर रहते हैं, अपने घर से काफ़ी दूर जाकर कोई व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ऐसी जगह पर जाकर काम करते हैं जहां पर उनकी समाज नहीं है, सोसाइटी नहीं है, लोग नहीं है, कल्चर नहीं है, भाषा अलग है, ऐसी जगह पर अगर आप कार्य करते हैं तो आपको मन चाहे परिणाम आपकी नौकरी में, आपके काम में, आपके व्यवसाय में आपको प्राप्त हो सकते हैं। सारी नेगेटिव ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव होकर कार्य करेगी। लेकिन यदि जितना आप घर के पास में रहते हैं, घर के आसपास कार्य करते हैं, तो आपको थोड़ी समस्याएं, जैसा मैंने बताया सभी पहलुओं को लेकर कि किस किस परिस्थितियों में कहाँ पर आपको वो समस्याएं आ सकती हैं, तो उन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एनआरआई लोगों के लिए, विदेश में बसे लोगों के लिए यह समय लाभकारी साबित हो सकता है। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्याएं या परेशानियां आपको इस समय हो सकती हैं, स्पेशली अप्रैल और जून माह में। इस समय आपको शारीरिक मानसिक किसी न किसी समस्या से होकर गुजरना पड़ सकता है। मई माह फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपकी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों स्थितियों की बात करें तो अप्रैल माह में आपको थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। जून माह अप्रैल से बेटर रहेगा और मई माह आपके लिए काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ के लिए अच्छा है, हर पहलू के हिसाब से अच्छा है, तो उसमें आपको मन वांछित फल मिल सकते हैं। फिर भी दोस्तों, यदि आप किसी न किसी समस्या में घिरे हुए हैं, आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, आपको किसी न किसी तरह की परेशानी बनी हुई है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक परेशानियां बनी हुई हैं, आप चाहकर भी उनसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप भगवान गणेश की आराधना जरूर करें, डेली करें। डेली नहीं कर सकते तो बुधवार के दिन गणेश जी को मूंग दाल के लड्डू का भोग लगाएं और उनसे अपने सुखद और सुखी जीवन की प्रार्थना करें और गाय को चारा खिलाएं। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी। और इस समय आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, इसलिए आप शनि संबंधित चीज़ों का दान करें तो आप अपनी सारी समस्याओं से धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे और आपका जीवन खुशहाल और सुखद बनेगा। तो दोस्तों, यह मैंने मिथुन राशि वाले जातकों का अप्रैल, मई और जून माह का राशिफल समझाने की कोशिश की। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।